आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महात्मा गांधी को आपको पता ही है, असैसिनेट किया गया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में शाम 5:30 बजे के करीब 3 गोलियां दागी थी। नाथूराम गोडसे, आप समझिए कि आखिरी जो शब्द थे महात्मा गांधी के वो थे हे राम। लेकिन महात्मा गांधी अपना काम तो कर ही गए थे, है कि नहीं? महात्मा गांधी अपना काम पूरा करके 1969 2 अक्टूबर में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में इनका देहांत हो गया। अपना काम पूरा कर गए थे। तो वही है। और ऐसा बोला जाता है कि महात्मा गांधी को पता था, लास्ट टाइम पे महात्मा गांधी को ये पता चल गया था, क्योंकि वो दिन ही बड़े अजीब था। गांधी जी बोलते हैं, जब इनसे पूछा कि महात्मा गांधी, क्योंकि हर दिन बिरला ग्राउंड में ये जाते थे, ठीक है, बिरला भवन में हर दिन जाते थे, ये प्रेयर करते थे, वहां पे लोगों से मुलाकात करते थे। तो जब इनसे पूछा गया कि बापू आज आप आओगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जिंदा रहूं तो जरूर आऊंगा, अगर जिंदा रहा तो वो पता ही चल गया था शायद महात्मा गांधी को कि आज तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये चीज 78 साल के थे ये, और यही बोला कि अगर मैं जिंदा रहा तो नहीं। उनसे पूछा था कि यहाँ पे हाँ, कठियावाड़ के 2 लीडर्स आए थे उनसे मिलने उस दिन। तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर मिलूंगा। मनुबेन को बोला था, है ना? तो यही चीज थी। अब उसके बाद फिर ये बिरला हाउस गए, जहां पे इन्होंने जैसा जो हर दिन का शेड्यूल होता था, वहां पे प्रेयर मीटिंग की। इधर नाथूराम गोडसे तैयार थे ही, तो नाथूराम गोडसे तैयार थे, पिस्तौल खरीदी थी, और सामने आया। जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुई तो लगभग 5:17 पे सामने आया नाथूराम, और उसके बाद फिर प्रणाम किया बापू को, 3 गोलियां दाग दी, खत्म। महात्मा गांधी ग्राउंड पे गिर गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी, आखिरी वर्ड थे हे राम। बहुत बवाल हुआ, क्योंकि हिंदू महासभा आरएसएस से बिलोंग करते थे। तुरंत आरएसएस ने किनारा कर लिया कि भैया हम तो नहीं जानते। आरएसएस में बैन लगा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और दिक्कत हुई। अब खैर सब कुछ ठीक है। तो ये स्टोरी, मतलब ये डेथ की स्टोरी थी, हालांकि असैसिनेशन स्टोरी मैंने कवर की है। तो एक किताब है बियॉन्ड डाउट, गांधी असैसिनेशन, कंपाइलेशन है, तीस्ता सेतलवाद, पब्लिश्ड इन 2015। वहां पे ये भी बताया गया है कि गांधी जी को ये 6ठा अटेम्प्ट था। इससे पहले 5 बार गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी। एक बार एक इंसान था, वो गांधी जी को, बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था, गांधी जी को बोलता था मैं मार दूंगा, बस आजा मार दूंगा। तो एक बार गांधी जी सुबह उठे और ऐसे ही गए वहां पे, और उनका दरवाजा खटखटाया, बोला कि देखो मैं निहत्था खड़ा हूं, मैं निहत्था ही ट्रैवल करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मुझे मार दो। हिम्मत नहीं हुई उसकी मारने की। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ लोग मैं बस ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करना होता तो कर देते हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं। जैसे मैंने अक्सर ये रिलेशनशिप में ये सुना है कि अपने आप को खत्म कर लूंगा, यहां से कूद जाऊंगा या कूद जाऊंगी। करते नहीं है वो। मस्त जब उनके घर जाओ या उनसे बात करो कि आराम से बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं, कहता है वो तो मैनिपुलेट करने के लिए। तो जो जिसको करना होता है वो कर लेता है ना, वो बताता नहीं। तो इससे पहले 5 बार गांधी जी को मारने की कोशिश हुई थी। तो हम बात करेंगे 5 फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ऑन महात्मा गांधी। हिटलर को भी 40 से ज्यादा बार मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार बच गया था। महात्मा गांधी, जो कि फादर ऑफ नेशन है, 30 जनवरी 1948 में 78 साल के थे, नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया। हमने अपने बापू को खो दिया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बापू अपना काम पूरा कर चुके थे। और अब ऐसा भी ये भी बोला जाता है, स्पेकुलेशन होता है कि शायद गांधी जी इसके बाद डिवाइड करने वाले थे कांग्रेस को, क्योंकि ये बहुत बवाल था ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, और एक मतलब एक जो धड़ा है वो जवाहरलाल नेहरू को दे देते। बट ये स्पेकुलेशन है, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट वाज इन गांधीज माइंड। ये सब था। फिर महात्मा गांधी, अभी 2 अक्टूबर था, आपको पता ही है, गांधी जयंती थी। मैं इतना बिजी था, मैं एक भी लेक्चर नहीं ला पाया महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी काम करती है, कोई कितना भी बोल दे, कोई कितना भी कर ले, लेकिन महात्मा गांधी को कोई कितना भी गालियां दे दे, सच्चाई तो ये है कि उनके बिना ना ही हमारा देश चलना है। उनके प्रिंसिपल बिल्कुल अप्लाइड हैं, उनके प्रिंसिपल हमको सशक्त करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे फंडामेंटल राइट्स हैं,
उनके प्रिंसिपल्स गरीबों को सशक्त करते हैं और उनके प्रिंसिपल के बेस पे आज यूरोप जिंदा है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि यूरोप में महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, अप्लाइड प्रिंसिपल्स हैं, जो महात्मा गांधी ने बोला था। बड़े बड़े सूरमा महात्मा गांधी को लेके, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग ने, जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक्स को वो क्या कहते हैं कि राइट्स दिलाया, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो। तो कोई कितना भी कह रहे हो, महात्मा गांधी के बिना ना ही हमारा देश चलना, ना ही हमारी पॉलिटिक्स चलनी है, क्योंकि वोट मिलेंगे ही नहीं। तो आपने देखा होगा बहुत उल जलूल वीडियोस भी आते हैं। अभी जैसे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, है ना, महात्मा गांधी को लेके कुछ लोग थोड़ी नौटंकी भी करते हैं, बट एनीवे सारी चीजें। तो अब 25 जून 1934 को पहला अटेम्प्ट हुआ था जब महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की गई थी। 1934 इसी वक्त जो सेकेंड सिविल टू स्वीडिश मूवमेंट है वो भी खत्म हुआ था। सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई थी, पूना पैक्ट साइन हो चुका था। तो गांधी जी पुणे में थे और जब गांधी जी आए स्पीच देने, ठीक है, गांधी जी को पुणे कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में एक स्पीच देनी थी। तो अब हुआ ये कि गांधी जी जब पुणे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लेक्चर देने जा रहे थे तो 2 गाड़ियां होती थी उस समय। आज तो बहुत सारी गाड़ियां होती थी, 2 एकदम सिमिलर तरीके की गाड़ियां, सेम तरीके की गाड़ियां। तो जब रास्ते में थे तो रेलवे ट्रैक पड़ा और गांधी जी की मतलब एक गाड़ी आगे चली गई और दूसरी कार जो है वो रेलवे ट्रैक के पीछे। अब भाई जो पहली कार थी वो पहुंच गई पुणे कॉर्पोरेशन वहीं पे हाउस में जहां पे इनको लेक्चर देना था, और दूसरी कार जिसमें गांधी जी बैठे थे वो थोड़ा टाइम बाद पहुंची। लकीली देखिए किस्मत का इतना जबरदस्त साथ मिला गांधी जी को कि जो पहली कार थी जिसमें गांधी जी नहीं थे ब्लास्ट, और गांधी जी पहले इसी कार में बैठने वाले थे। तो 1934 में ही सब धरा का धरा रह जाता। लेकिन वही है ना कि ये गांधी वॉज डेस्टिन्ड टू डू दैट। कहते ना बुद्ध, स्वामी विवेकानंद वॉज डेस्टिन्ड, उनकी डेस्टिनी ही यही थी। सारी डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, डेस्टिनी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, बट जो करना है वो तो आप करोगे ही करोगे। तो फर्स्ट कार जो है, जो पहली कार है, वो जैसे ही वहां पे आई ब्लास्ट, चीफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन, 2 पुलिस वाले और 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बापू के सेक्रेटरी प्यारे लाल अपनी किताब में लिखते हैं महात्मा गांधी द लास्ट फेज में कि बॉम्ब जो है वही एंटी गांधी जो थे, जो गांधी जी को अपोज करते थे, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने प्लान किया था। सैतलवाद लिखते हैं गांधी जी ने बोला अटैक के बाद, उनका रिस्पांस क्या था कि ये बहुत दुखद है कि ये हुआ, अभी तो मैं नहीं मरना चाह रहा हूं, लेकिन अगर ये होना चाहिए तो ठीक है, अगर ये होना ही है तो मैं बिल्कुल रेडी हूं। आसान है मुझे मारना, क्योंकि गांधी जी कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं चलते थे, नथिंग, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी, गांधी जी ऐसे ही चलते थे और बिल्कुल निहत्ते चलते थे, खाली लाठी होती थी। तो अगर आप मुझे मारना चाह रहे हैं, आप वहां मारिए जहां पे इनोसेंट ना हो। क्या बात है। 10 साल बाद 1944 में एक और सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। अब गोडसे ने 1948 में नहीं, बल्कि गोडसे ने कई बार अटेम्प्ट किए थे। सेकेंड अटेम्प्ट, छोटे मोटे अटेम्प्ट, धमकियां मिलती रहती थी महात्मा गांधी को। आगा खान पैलेस से गांधी जी को रिलीज किया गया, इनको मलेरिया हो गया था। पंचगढ़ी बड़ा खूबसूरत है, वहां पे गए और उसके बाद पुणे में वहां पे इन्होंने थोड़ा सा एक अच्छा टाइम बिताया और अगेन यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर आ गए। 18 से 20 आदमी यहाँ पे पहुंच गए रिजॉर्ट में, बस से भर भर के, और एंटी गांधी स्लोगन, गांधी हाय हाय, गांधी मुर्दाबाद। तो बापू ने बोला, देखिए बापू क्या करते थे ना, वो इनवाइट करते थे, वो बातचीत में, वो आप उनके पास जाएंगे ना, गांधी जी ने सबको बदल दिया था, पूरी कांग्रेस को बदल दिया था। जो भी अमीर लोग थे ना, वो सब एकदम ग्राउंड पे, भैया जवाहरलाल नेहरू मूंगफलियां खाते थे, मोतीलाल नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बड़े बड़े लीडर्स को आप समझिए कि गांधी जी ग्राउंड पे ले आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज हाईली एजुकेटेड मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उनको बोला कि अरे तुम नौकरी वोकरी छोड़ो और यहाँ पे आओ, ऐसा किया था। तो बापू क्या करते थे, इनवाइट करते थे, भाई अगर तुम्हारे अंदर मतभेद है तो आओ मुझसे मिलो। और बहुत अच्छी बात है ये, जो कि आज हम भूल गए। आज तो बस उड़ा दो, लेकिन अगर तुमको कोई दिक्कत है तो मुझसे मिलो। तो गांधी जी ने इनवाइट किया जो लीडर थे, और पता है लीडर कौन था, प्रोटेस्टिंग ग्रुप का लीडर कौन था, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने तुरंत इसको रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है गांधी जी से। उसके बाद जब शाम की प्रेयर थी, चीजें और गलत हो गई और खराब होने लगी। नाथूराम गोडसे गांधी जी की तरफ गए
उनके हाथ में चाकू था, डैगर था, और एंटी गांधी स्लोगन्स वो बोलते हुए नाथूराम आगे गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस समय मणिशंकर पुरोहित और भिल्लारे गुरुजी ने उनको टैकल किया, बच गए। तो ये चीज है। उसके बाद जो गोडसे के साथ थे वो भाग गए। महात्मा गांधी ने गोडसे को बोला कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो 8 दिन तक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। लेकिन गोडसे ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने बोला कि ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं। ओके। 1944 तीसरा अटेम्प्ट, सितंबर 1944। अब देखिए, हिंदू महासभा चाहती थी कि गांधी जी जो बोल रहे हैं, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना मिले, और जब दोनों मिले तो हिंदू महासभा ने बोला कि यार ये तो बहुत गलत है। अब महात्मा गांधी सेवाग्राम से बॉम्बे गए मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने। नाथूराम गोडसे और उनका गैंग फिर से वहां पे आ गया ताकि गांधी जी बॉम्बे से जा ही ना पाए, लीव ना कर। तो वही है कि नाथूराम गोडसे और एलजी थाटे ने बापू को बोला कि जिन्ना से मीटिंग मत करना। अब जिन्ना को रोकने के लिए जा रहे थे क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अड़ गए थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। तो वही है कि नाथूराम गोडसे और उनका गैंग जो है वो पूरे आश्रम में घुस गया और बोला कि गांधी जी तो बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकते। बाद में जब लेटर इन्वेस्टिगेशन हुई, डॉक्टर सुशीला नैयर ने यह बताया कि नाथूराम गोडसे वाज एक्चुअली डिटेन्ड बाय द पीपल एट द आश्रम, कि गांधी जी तक वो पहुंच ही नहीं पाए, वहीं पे ही रोक लिया। और फिर नाथूराम गोडसे के पास एक डैगर मिला। पुलिस रिपोर्ट इस इंसिडेंट पे यही था कि कमीशन ने मेंशन किया था कि एक तलवार और डैगर जो है वो दोनों मिले, क्योंकि उस समय बंदूक बड़ा मुश्किल होता था। हालांकि आखिरी अटेम्प्ट में, मतलब छठा अटेम्प्ट जो महात्मा गांधी पे हुआ, उसने एक पिस्तौल जो है वो अरेंज करवाई ली थी नाथूराम गोडसे ने। चौथा अटेम्प्ट हुआ 1946, जून 1946 में। गांधी जी ट्रेन में थे, अगेन पुणे, गांधी स्पेशल ट्रेन थी, और ये नेरूल और करजत स्टेशन के बीच में उतर गई, डिरेल हो गई। लेकिन लोको पायलट ने यहाँ पे उसकी सूझबूझ और समझदारी की वजह से जो इंजन है वो जो बगल में, पटरियों के बगल में जो पत्थर होते हैं वहां पे जाके टकराया, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो स्लो हो गई इंपैक्ट के पहले, और बहुत सारी जिंदगियां बच गई। तो बापू ने बोला था कि भाई भगवान की दया है कि मैं बच गया, वरना तो आज मर ही जाता मैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए, बहुत सारी कोशिशें हुई। अब कल का भी अटेम्प्ट फेल हो गया, मैं नहीं मरूंगा, 125 साल तक मैं जीऊंगा। 5वां अटेम्प्ट 10 दिन पहले थे। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में मारा गया, और 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 में एक और अटेम्प्ट हुआ। ये सेतलवाद किताब, अगेन बापू जो है वो टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से, क्योंकि हर शाम बापू क्राउड से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, लेट हो गए वो। अब मदन लाल पाहवा, नाथूराम गोडसे फिर से, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे, दिगंबर बागड़े और शंकर कस्तैया, इन्होंने बोला कि बिरला भवन में हम फिर से मीटिंग अटेंड करेंगे, और अगेन इस बार तो प्लान कामयाब होगा। ओरिजिनल प्लान यही था कि बॉम्ब फेंका जाए पोडियम पे। ये अब उसके बाद भैया ये टैक्सी में गए। टैक्सी किसकी थी? टैक्सी ड्राइवर थे सुरजीत सिंह, जो कि बाद में जब गांधी जी का असैसिनेशन होता है प्राइम विटनेस भी बने थे। तो काफी लोग थे। मदन लाल जो है वो फोटोग्राफर के उसमें गया था, लेकिन बम छिपाए हुए थे। तो अब बिरला भवन मर्चेंट सर्वेंट क्वार्टर्स में गया ये, और वहां पे एक नौकर था छोटू राम। तो छोटू राम से बोला कि भाई एक तुमसे काम है, गांधी जी जिस पोडियम पे स्पीच देंगे, मुझे एक उनका बैक शॉट लेना है, तो प्लीज यार मुझे एंट्री दिलवा दो पोडियम के पीछे की। तो छोटू राम ने बोला कि भाई एक बात बताओ, फोटोग्राफर सामने से लेता है, फोटो के पीछे से लेता है, ये बताओ। सामने से लोगे ना। अब शक हुआ, अब यहां पे शक हो गया। तो मदन लाल ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, और मदन लाल क्या बोला कि एक काम करते हैं, ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं वॉल के पीछे से, मतलब बाहर से ही वॉल के पीछे से बॉम्ब फेंकता हूं। बॉम्ब फेंका, लेकिन कुछ हुआ नहीं, माइल्ड एक्सप्लोजन था। बॉम्ब पस भागने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। सुलोचना देवी थी, जो कि बिरला भवन के पास ही रहती थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो देखो बॉम्ब फोड़ने वाला जा रहा है। मदन लाल को पकड़ लिया गया, और इंटरोगेशन में ये पता चला कि 7 मेंबर का गैंग था,
जो गांधी जी को मारना चाह रहा था। ये चीज है। उसके बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे भाग निकले। उन्होंने बैरेटा ऑटोमेटिक राइफल ली और 11 बुलेट्स उसमें डाली और फाइनली 30 जनवरी को, वो मनहूस दिन था जब गांधी जी को मार दिया गया। तो 5 बार गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी। तो ये लेक्चर था, और अगर आप गांधी जी पे लेक्चर चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।